आज उत्तम तप का दिन और हमारे आचार्यों ने कहा है, शंबर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब जाने। हम अगर कोई तप करते हैं, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, रस परित्याग करते हैं, तो जो दिन भर के जो कार्य हैं उन पे हमें रोक लगाना, संबर करना है। चाहे स्नान हो, कुछ भी हो, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, आदि आदि कार्य करना घर के, तो उन पर क्या कर देना, ब्रेक कर देना, रोक लगा देना। पर व्यक्ति क्या करता है, उपवास के दिन क्या करेगा, कपड़े धोएगा, घर की साफ सफाई कर लेगा, क्या उपवास है। उपवास का मतलब है आत्मा में वास करना। उप यानी आत्मा, वास यानी चरना। जो आत्मा में वास करता है वही उपवास करता है, और जो आत्मा में वास नहीं करता है फिर उपवास करता है, तो ये भारी आडंबर दिखाने के लिए तो है, पर जो अंतरंग में जो है, अंतरंग से उपवास नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें क्या बनना है, हमें सिद्ध बनना है। कुछ लोग सिद्धि करने के लिए उपवास करते हैं, सिद्धि करने के लिए जाप करते हैं, पर जैन दर्शन कहता है हमें सिद्धि नहीं करना है, हमें सिद्ध बनना है। पर आज जो भी साधना होती है वो मात्र और मात्र सिद्ध बनने के लिए है, सिद्ध परमात्मा बनने के लिए। महानुभाव कहाँ है, सत्यम शिवम सुंदरम। पर आज देखा जाए, आज सत्य भी व्यक्ति के अंदर नहीं है, शिव भी नहीं है, सुंदर बचा हुआ है। सुंदर कैसा, बाहरी चमक धमक में फंसे हुए हैं, जो सुंदर चीज मिल जाए उसको ग्रहण कर लेते हैं। पर शिव के लिए जो शिव था, शिव के लिए तपना पड़ता है। जिस प्रकार दूध को गर्म करने के लिए हम एक बर्तन में डाल देते हैं दूध को और दूध गर्म करते हैं, तो पहले क्या तपता है, बर्तन, फिर दूध गर्म होता है। ऐसे ही जब हम उपवास करते हैं तो पहले हमारा शरीर तपता है, तब आत्मा कुंदन होती है। तो शिव 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 यानी सिद्ध पद पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तपना पड़ता है। पर हम लोगों ने आज क्या कर दिया, तप से दूर भाग रहे हैं। किसी से कहो उपवास कर लो, ना 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 ना, एक आसन कर लो, ना 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 ना, पानी से कर लो, ना 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 ना, हर चीज में ना। इसलिए शिव यात्रा बंद हो रही है। आप देख रहे हो जगह जगह सब यात्रा लोग लेके चलते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है। महानुभाव, जो उत्तम तप धर्म है, ये उत्तम तप धर्म ये उनके लिए है जो अंतरंग से संयम धारण करते हैं। अभी मैं बता दूं, अपने जैन दर्शन में 12 प्रकार का तप बताया गया है। 6 अंतरंग तप, 6 बाहरी तप। अंतरंग तप में क्या है, प्रायश्चित। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम गुरु जी के चरणों में जाते हैं, आलोचना कर देते हैं अपनी भावों की कि हमसे ये गलती हो गई। क्यों, जब तक अंतरंग से तुम्हारे भाव प्रकट नहीं होंगे प्रायश्चित लेने के लिए, तो तुम बाहर जा नहीं सकते हो। ये अंतरंग तप है, प्रायश्चित। दूसरा क्या है, दूसरा है विनय। अपने से बड़े के प्रति क्या करना है, विनय भाव। हमारे आचार्य महाराज ने कहा है, विद्या ददाति विनयम, विनयम मुख्यम द्वारा, कि हमें जो विद्या मिलती है, ज्ञान मिलता है, वो विनय से मिलता है। आज सभी लोग देखते हो, महाभारत वगैरह देखते हो, अर्जुन का वर्णन आता है, तो अर्जुन पद्म पुराण में बताया गया है कि अर्जुन पे ये विशाल विद्या कैसे हुई। उन्होंने क्या किया था,
गुरु जी के चरणों में समर्पण कर दिया था। गुरु जी अगर रात को दिन कहें तो वो दिन कहते थे, और दिन को रात कहें तो रात कहते थे। जिस शिष्य का ऐसा विनय समर्पण हो जाता है वो विद्या अवश्य मिलता है। इसलिए कहा दूसरा गुण है विनय। हमें अपने से बड़े के प्रति विनय भाव रखना चाहिए, विनयाचार रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा बोल रहे हैं। विनय भाव ये भी अंतरंग गुण है। 6 प्रायश्चितों में विनय। तीसरी वैयावर्ती। निस्दिन वैयावर्ती करैया सो नर भव तीर्थ रैया। कि हमें वैयावर्ती किसकी करनी चाहिए? जितने भी साधुगण उपवास कर रहे हैं, जाओ सेवा करो उनकी। पर पुरुष तो चलो हाथ पैर भी दबा देंगे, बहुत सारे काम कर देंगे, पर महिला कहेंगी मैं कैसे वैयावर्ती करूंगी? आप मुनिराज को आहार दान दें, ये भी वैयावर्ती है। आहार दान देना, उनके कोई भी कार्य में सहयोगी बन जाना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी हो। मुनिराज की अगर आपने ये पेन भी उठा लिया, उनको दे दिया, तो ये भी आपकी वैयावर्ती कहलाई। तो तीसरा कौन सा गुण है? वैयावर्ती। कहा है कि भीम के अंदर इतना बल कहां से था? उन्होंने पिछले भाव में दिगंबर साहू की बहुत सेवा की। इससे क्या हुआ? उनके अंदर इतना असीम बल था कि जाते थे, पद्म पुराण में पढ़ा है कि जाते थे वो पेड़ हाथ ऐसे उठा लेते थे जैसे किसी ने पेंसिल उठा ली। इतना बल किससे? वैयावर्ती से। अंतरंग है, अंतरंग तप है, बाहरी नहीं, दिखाने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक अंतरंग के परिणाम आपके नहीं होंगे तब तक आपके वैयावर्ती के भाव नहीं बनेंगे। अंतरंग के भाव उत्पन्न होंगे तभी किसी। आजकल व्यक्ति क्या करता है? झुकना नहीं चाहता। अगर किसी से कह दो जय जिनेंद्र कर लो, हाथ जोड़ लो, तो करता ही नहीं। हाथ कौन जोड़े? जहां हाथ जुड़ेंगे वह विनयाचार हो जाएगा, विनय भाव आ जाएगा। तो तीसरा कौन सा हो गया? विनय। चौथा स्वाध्याय। कौन सा है? स्वाध्याय। स्वाध्याय में जिनवाणी का पाठ कहा है, ये भी एक तप है। स्वाध्याय करना, अध्याय, जहां से स्वयं का अध्याय प्रारंभ हो जाए उसका नाम क्या है? स्वाध्याय। पर आज हमने किसके लिए ज्ञान अर्जन किया? दूसरों के लिए। हमें किसी को कोई बताना है दूसरों के लिए। पर दिगंबर संत क्या करते हैं? जो पढ़ते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। अगर स्वाध्याय का मतलब पूछना है तो किसी दिगंबर संत के पास चले जाना, वो आपको सही मतलब बताएंगे स्वाध्याय। क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया है? स्वयं का अध्याय प्रारंभ कर लिया है। और पांचवा कौन सा है? व्युत्सर्ग। कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हो गए भैया। भगवान बाहुबली को देखो, कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं, 1 वर्ष तक खड़े हैं, पर केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एक शरीर के कारण। जिसके अंदर, जिसकी मेमोरी में अगर एक भी मैसेज होगा उसको मोक्ष नहीं हो सकता है। एक कारण था उनके कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, तो एक साथ सबसे कठोर तपस्या करने वाले इस पंचम काल में अगर कोई है तो बाहुबली भगवान है, जो एक अंगूठे पे एक साथ खड़े। और छठवा कौन सा है? ध्यान रूपी अग्नि। जो ध्यान रूपी अग्नि को तपा लेते हैं अपने आप को। कितने उदाहरण आते हैं? सर्व कल्याण कारकम। कितने उदाहरण, कैसे कैसे महाराज हुए। सर्वधर्मा गज कुमार मुनि। ओहो, जैनम। पीछे का बैकग्राउंड देखो तो राजा के पुत्र
जो उनसी स्त्री पसंद आई उसको उठा दिया, लेकिन तप की अग्नि में तप रहे हैं तो सिगड़ी जल रही है सर पे। और ऐसा लग रहा है किसी ने कवि ने कह दिया कि ऐसी अग्नि उठ रही थी जैसे काले काले कर्म जल रहे हों। ऐसे ध्यान में मगन थे। 5 पांडव लोहे के कड़े पहना दिए तो ध्यान में चले गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। महानुभाव के अंतरंग के क्षेत्र ऐसे ही बाहरी तप बता दें आपको, जो दिखने वाले हैं क्या है, अनशन उपवास कर लिया दिख रहा है कि महाराज जी आर के लेने के उपवास है, ये बाहरी तप है। बर्तन को तपा रहे क्यों, आत्मा को कुंदन करने के लिए। दूसरा क्या हो गया, मनोदर भूख से कम खाना। हम 4 रोटी खाते हैं ना, आज 2 रोटी खाएंगे, ये भी बाहरी तप है। तीसरा होगा रस परित्याग, कोई ने भी रस का क्या कर दिया, क्या कर दिया, ये भी दिख रहा है। चौथा क्या हो गया, विविक्त सय्यासन, गद्दे वद्दे का सबका क्या, मंगलम काय कलेश, अपने शरीर को क्या करना, क्रश करना, कमजोर बनाना। लेकिन आत्मा, बहुत से लोग कहते हैं शरीर सूख रहा है, जिसका बाहर का बगीचा सूखता है उसका अंदर का बगीचा हरा भरा रहता है। महानुभाव ऐसे 12 प्रकार के तप जो दिगंबर संत क्या करते हैं, अपनाते हैं, अपने जीवन में सार्थक करते हैं तपों को लेकर। ऐसा उत्तम तप का दिन जहाँ पर हमें कुछ न कुछ तप धारण करना चाहिए। ठीक है, ग्रस्त हो, श्रावक हो, पर कुछ न कुछ तो क्या कर सकते हैं, पर छोटे छोटे ही करें। लेकिन कहते हैं हमें उस चीज की आदत रहना चाहिए, किसकी, तप करने की। भले 1 मिनट के लिए बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, चाहे एक रस का त्याग कर दो, चाहे भूख से थोड़ा सा कम खा लो, चाहे रस का त्याग कर दो, चाहे अष्टमी चतुर्दशी को हम गद्दे पंजी पर नहीं लेटेंगे, कर सकते हो ना। यही तप है अपने जीवन में। आज उत्तम तप का दिन है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। उत्तम तप के दिन हमें भी अपने आप को कुछ न कुछ तप करना चाहिए। महानुभाव, ये दिगंबर संत धरती के देवता बोले जाते हैं, ये आपको दर्शन मिल रहे हैं, आपका असीम पुण्य है, इसके कारण है ये तप। क्योंकि कहा है जो सता सता के मिले उसे सत्ता कहते हैं, और जो तपा तपा के मिले, सोना देखते हो, 16 कैरेट का सोना क्यों कहा जाता है, उसको भी 16 पे तपाया जाता है, तब कहीं खरा सोना होता है। महानुभाव, ऐसा उत्तम तप अपने जीवन में आप भी तप को बनाएं और अपने जीवन को धन्य करें। बोली भगवान महावीर स्वामी की। सभी लोग बोलेंगे ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मगाय नमो नमः, ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मगाय नमो नमः, ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मगाय नमो नमः। उत्तम तप धर्म की जय। प्रधानम